हेलो एवरीबॉडी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं साइज्ड बॉक्स विजेट। साइज्ड बॉक्स विजेट होता क्या है? तो आपको नाम से समझेगा कि एक बॉक्स होता है जिसको हम पहले से एक साइज डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके यूज क्या होता है? एक तो आप उसे कंटेनर की जगह यूज कर सकते हो जब आप उस कंटेनर को कोई स्टाइलिंग नहीं करनी, या फिर आप उसको सिर्फ आपके लेआउट के लिए यूज कर सकते हो। एंड वो कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने एक स्कैफोल्ड में एक सेफ एरिया में एक कॉलम के अंदर हमने तीन कंटेनर ले लिए हैं। एंड अब उन तीनों के अंदर हमने तीनों को अलग अलग कलर दे दिए हैं। एंड तीनों की जो हाइट है वो 50 रख के विड्थ हमने कर दिया डबल डॉट इंफिनिटी। लेकिन अब अगर समझे मुझे इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए, तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं उसमें मतलब ऐसा उसके लिए कोई विजेट तो है नहीं, एंड उसके लिए सिर्फ एक ही विजेट होता है जो कि साइज्ड बॉक्स। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले से हाइट एंड विड्थ डिफाइन कर सकते हैं, एंड फिर वो आपको उतनी साइज वहां पे खाली छोड़ देगा। वही यूज होता है उसका लेआउट के लिए। अगर अब मैं यहाँ पे साइज्ड बॉक्स डालता हूँ, साइज्ड बॉक्स ऑफ हाइट 20। तो देखिए अब यहाँ पे 20 की साइज यहाँ पे आ गई है। एंड उसी तरह हम इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे भी 20 की साइज आ गई है। यही यूज होता है गाइस साइज्ड बॉक्स का हमारे लेआउट बनाने में। एंड इसकी मदद से आपका लेआउट आप काफी इजीली बना पाओगे। एंड आप देखोगे कि जैसे जैसे आप ऐप बनाओगे तो आपको साइज्ड बॉक्स का यूज उतना ही बढ़ते जाएगा। तो आप इसमें हाइट दे सकते हो, एंड ये कॉलम था इसलिए हमने हाइट दी। अगर आप विड्थ रो बनाओगे तो आप विड्थ भी उसमें दे पाओगे, वो भी काफी यूजफुल रहेगा। ये होगा हमारा साइज बॉक्स। एंड इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? सबसे पहले विड्थ हाइट होता है, एंड बस एक और एक प्रॉपर्टी होती है चाइल्ड प्रॉपर्टी। तो जैसे मैंने कहा था, अगर आप कंटेनर बनाना चाहते हो, बस उसमें कोई स्टाइलिंग आपको नहीं चाहिए एंड एक चाइल्ड देना है, तो आप यहाँ पे साइज बॉक्स का यूज कर सकते हो। तो हम करेंगे चाइल्ड टेक्स्ट एंड सेव। तो देखिए अब यहाँ पे टेक्स्ट हमारा आ चुका है। तो यही यूज होता है गाइस साइज्ड बॉक्स का। उसको आप हाइट विड्थ के लिए यूज कर सकते हो, एंड उसमें आप कोई चाइल्ड भी यूज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल साइज्ड बॉक्स। एंड अब आप इसमें देखो कि इसमें अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे हम कहते हैं साइज्ड बॉक्स डॉट, तो आपको दिखेगा एक्सपैंड, फ्रॉम साइज, श्रिंक एंड स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्सपांड क्या होता है? सो एक्सपांड क्रिएट्स अ बॉक्स दैट विल बिकम एज लार्ज एज इट्स पेरेंट्स अलाउज। यानी कि अगर जितना बड़ा वो साइज बॉक्स हो सकता है वो उतना बड़ा बनेगा। तो अब हम करते हैं इसे सेव, एंड देखिए अब वो इतना बड़ा हो गया कि यहाँ पे बॉटम ओवरफ्लोड बाय इंफिनिटी पिक्सल्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम कॉलम को भी एक कंटेनर में रैप करते हैं। एंड कंटेनर नहीं, वैसे साइज बॉक्स में रैप करना चाहिए था 200। ओके, एंड देखिए यहाँ पे भी एरर हमें आ चुका है। एंड एरर क्यों आया है? क्योंकि वो इन्फिनिटी एक्सपांड हो गया, एंड जो कंटेनर था साइज बॉक्स वो है सिर्फ 200 हाइट का। तो अगर आपको एक्सपांड यूज करना है तो आपको साइज बॉक्स डॉट एक्सपांड के ऊपर कोई कंटेनर लगाना पड़ेगा। तो अब हम देखने वाला है साइज्ड बॉक्स डॉट एक्सपांड हमारा हो गया है। हम इसे हटा देते हैं क्योंकि इसकी वजह से हमें एरर आ रहा है। अगला हम देखने वाले हैं साइज्ड बॉक्स डॉट फ्रॉम साइज। तो इसमें क्या होगा कि अभी तक हमने साइज्ड बॉक्स में देखा था कि हम एक तो हाइट देते हैं या विड्थ देते हैं, लेकिन फ्रॉम साइज में क्या होता है कि एक साइज नाम का विजेट होता है। एक सेकेंड, साइज नाम का विजेट होता है। उसमें हमें दोनों वैल्यू डालनी रहती है, हाइट एंड विड्थ। तो अगर मैं डालता हूँ 20 एंड 100, ये कॉन्स्ट नहीं है तो हम कॉस्ट हटाते हैं, एंड ये हो गया। तो मतलब इसमें आपको देखा कि कुछ ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बस इतना सा फ़र्क है कि यहाँ पे हम विड्थ एंड हाइट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं साइज विजेट का। तो इसका यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आपको विड्थ एंड हाइट दोनों देना है। एंड अगर आपको एक ही देना है तो फिर आप इसका यूज़ मत कीजिए। एंड ये रहेगा हमारा कॉन्स्ट। और यहाँ पे आ रहा है रेंडर फ्लो एरर ओवरफ्लोन बाय 70 पिक्सल्स। तो हम सबसे पहले कंटेनर, तीनों कंटेनर की हाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं, एंड जो साइज बॉक्स है उसे भी हटा देते हैं। ये जो साइज बॉक्स हमने नीचे डाला है हम इसे हटा देंगे। एंड अब भी 20 पिक्सल से ओवरफ्लो हो रहा है।
ओके, तो ये हो गया हमारा डॉट फ्रॉम साइज। अब तक जो हमने दोनों देखे काफ़ी इजी थे, लेकिन एक्सपांड में अब तक तो हमें ज़्यादा एरर गया है। उसके ऊपर शायद आप एक्सपांड ट्राई करके देख सकते हैं। अगला है हमारा श्रिंक। तो जैसे एक्सपांड था कि जितना बड़ा वो हो सकता है उतना बड़ा होगा, उसी तरह होता है श्रिंक कि जितना छोटा वो हो सकता है उतना छोटा होगा। तो अगर हम ऐसा करके सेव कर देते हैं तो देखिए वो डायरेक्टली ज़ीरो हो गया, क्योंकि वो उतना छोटा हो सकता था। एंड ये हो गया श्रिंक, इसका मुझे कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं दिखता है। एंड आखिरी हमारा होता है स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, एक ऐसा बॉक्स स्क्वायर बनेगा जिसकी विड्थ एंड हाइट इक्वल रहेगी। तो इसके अंदर हमें क्या प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी, डायमेंशन की। एंड डायमेंशन में वो हमसे लेगा एक इंट। तो अगर मैं उसे 10 देता हूँ तो उसकी विड्थ भी 10 बन जाएंगी एंड हाइट भी जो है 10 बन जाएंगी। ये देखिए। एंड यहाँ पे आप सोचोगे कि विड्थ तो 10 ही चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये कॉलम है तो फिर यहाँ पे उसने 10 की हाइट छोड़ी है। एंड अगर आप आजू बाजू देखो तो 10 की विड्थ रहेगी, लेकिन हमें वो दिख नहीं रही है। एंड ये हो गए गाइस हमारे सारे साइज बॉक्स, सारे के सारे काफ़ी इजी है। एंड और एक कि अभी जो हमने साइज बॉक्स में जो छोटी प्रॉपर्टीज देखी, यानी कि डॉट डालने के बाद उन सब में आपको एक चाइल्ड प्रॉपर्टी दिखती है, तो उसमें भी आप चाइल्ड यूज़ कर सकते हो। एंड यही था गाइस हमारा साइज बॉक्स। इसका यूज़ हमें काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, कभी लेआउट के लिए, कभी कंटेनर की जगह इसे यूज़ करेंगे। ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। थैंक यू।